अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह, अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह, फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह। अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह, फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह, तो फर्शे शब्बीर से किरदार बनाकर उठो। फर्शे शब्बीर से किरदार बनाकर उठो, जिक्रे शब्बीर न दोहराओ कहानी की तरह। मगर अजीजान मोहतरम, जिक्र तो उसी का किया जाता है जो काबिले जिक्र हो। जो काबिले जिक्र ही ना हो उनका जिक्र कौन करता है? बल्कि जुमला बदल कर कहूं, जिक्र उनका होता है जो जिंदा होता है। मुर्दों का जिक्र नहीं किया जाता, मुर्दों को सवाब बख्शा जाता है। जिक्र उनका होता है जो जिंदा होते हैं। और अजीजान मोहतरम, हम तो जिनका जिक्र करते हैं, अल्लाह ने हिदायत के लिए उन तमाम पाकीज़ा हस्तियों को हमारे दरमियान भेजा ताकि हमारी हिदायत होती रहे, है ना? हमारी हिदायत होती रहे। मकसद है अल्लाह का कि हमारी हिदायत होती रहे, रोज़े अव्वल से लेकर आज तक। और अल्लाह ने इसलिए, मैंने उस दिन कहा था कि आदमियों से पहले आदम को भेजा ताकि एक लम्हे के लिए भी इंसानियत हिदायत से फरामोश न रहे, हिदायत से महरूम न रहे, इसलिए पहले हादी का इंतजाम किया। तो वो अल्लाह कब गवारा करेगा कि आलम इंसानियत किसी जमाने में भी हिदायत से महरूम रहे? तो ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने जो हिदायत का सिलसिला शुरू किया, उस हिदायत के सिलसिले को नबूवत की शक्ल में जब जारी किया, तो नबूवत का खात्मा दरवाजा जो बंद किया, खत्म नबूवत, हमारे सरकार खत्मुल मुरसलीन को ये ओहदा, ये मनसब अता हुआ। तो नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, अब कोई नबी आने वाला नहीं। मगर चूंकि मैंने कल कहा था कि अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, जब तक तुम इनमें मौजूद हो इन पर कयामत नहीं आएगी। तो ये मानना पड़ेगा ना कि नबी मौजूद हैं, तो आज भी हिदायत हो रही है। अब कुछ लोग कहने लगे कि भाई तुम कहते हो कि हुसैन जिंदा है, तुम कहते हो हसन जिंदा है, तुम कहते हो पंजतन जिंदा है, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? मैंने कहा ये बताओ, शैतान जिंदा है कि नहीं? अगर जिंदा नहीं है तो फिर तुम्हें बहकाता कौन है? एक मौलवी साहब इबादत करते करते कहने लगे कि हमें वसवसा आने लगा। क्यों वसवसा आने लगा साहब? कहने लगे कि हमें शैतान ने वसवसा दिया। तो शैतान ने वसवसा कैसे दिया? शैतान जिंदा है जब तो वसवसा दिया। तो ये तो अल्लाह के दामने अदल पर एक दाग लग जाता कि अल्लाह से कल कयामत के रोज बंदे कहते, ऐ अल्लाह, ये तेरा कैसा अदल था, ये तेरा कैसा इंसाफ था कि गुमराह करने वाले को तो कयामत तक जिंदा रखा, हिदायत करने वाले को क्यों नहीं भेजा? तो ये तो अपने अपने नजरिए की बात है साहब कि किसी का शैतान जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। इसलिए तो मैं फिर वो शेर पढ़ूंगा, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तो वो क्यों जिक्र करे अपने लोगों का? इसलिए कि उनके पास तो मुर्दे भी हैं नहीं कोई, हमें है नाज, हमारा इमाम जिंदा है। कल माशाअल्लाह जो मौजू छिड़ चुका था वो सैयदा खदीजतुल कुबरा और हजरत अबू तालिब का था। तो विलादत की बात चली थी। चलिए मैं इत्तफाक करता हूं, हम इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को वो नूर आया, 12वीं वाले सरकार आए। तो एक जुमला मेरी तरफ से लेकर जाना कि रबीउल अव्वल जब मनाना, शौक से मनाना, खुश होकर मनाना, और 12 को मनाना 12 की निस्बत से मनाना, इसलिए कि मेरा नबी ना बगैर 12 के आता है, ना बगैर 12 के जाता है। 12 नबी के साथ साथ, 12 के बगैर नबी आता भी नहीं, 12 के बगैर नबी जाता भी नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, कल बात यह चली थी कि अरब के बुत परस्त
अभी परस पे 3 दिनों से ये टॉपिक चल रहे हैं ना। मैंने कुरान की आयत इसलिए पढ़ी थी कि अरबी में कुरान नाजिल किया गया ताकि अरब वाले पहले हिदायत पा सके। आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया में जो मरकजी सेंटर, उस जमाने में जो पहली जमीन जो वजूद में आई इस कायनात गीती पर, वो सरजमीन है मक्का, और उसमें भी वो जगह जिस जगह पर है खाना काबा। और क्या कहने, हमारा पहला हादी जिसको नबी ने हादी मुकर्रर किया वो काबे में आया, और आखिरी हादी काबे पर आएगा, यानी काबे से एक लम्हा जुदा नहीं है। तो अजीजाने गिरामी, काबे में 360 बुत पड़े हुए थे, तो काबे के 360 बुतों को तोड़वाया किससे गया? अली से। यानी अली के जाने से पहले काबे के अंदर बुत थे, और काबा क्या है? खाना खुदा है ना भाई, खाना खुदा। तो दिल क्या है? खाना खुदा। तो अली का जिक्र करो तो ये सोच कर करना कि अगर किसी घर से, वो घर जिसको तुमने अल्लाह के नाम से मंसूब किया है, भाई मोमिन का कल्ब खाना खुदा है ना, तो अली के जाते ही काबे के सारे बुत मुंह के बल गिर गए। तो अपने दिलों से जिक्र अली में बैठकर बरकतें हासिल करना, अपने दिलों में अली को इस तरह से बसाना कि इससे हसद का बुत निकल जाए, इससे घमंड का बुत निकल जाए, इससे हक तलफी का बुत निकल जाए। इसलिए कि अली दिल में आएंगे, अली जहां जाते हैं वहां से निजासत निकल जाती है, और जहां निजासत होती है वहां अली जाते नहीं। तो बुतों को तोड़वाया कांधे पर चढ़ा के। अब एक मौलवी साहब कहने लगे कि वो तो वाकया कुछ ऐसा था कि नबी ने कहा कि ए अली, इन बुतों को तोड़ो मेरे कांधों पर चढ़ के। अब यहां लोग ये बयान करते हैं कि जब मौला अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके कांधे पर सवार हूं या आप मेरे कांधे पर सवार हो जाएं, तो कुछ साहब कहने लगे कि वो नबी ने फरमाया कि तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। क्या कहा? नबूवत का बोझ ना उठा सके। अरे जिसने नबूवत को गोद में पाला है उसका बेटा है अली। जिसने नबूवत को गोद में पाला है उसका बेटा है अली। तुम पढ़ते हो ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब नूर का सारा कुछ नूर है, तो नूर का जब सब कुछ नूर है, तो नूर का वारिस भी नूर होगा, नूर का वारिस भी नूर होगा। तो कांधे पर चढ़ाया, बुत को तोड़वाया। तो कांधे पर चढ़ाया क्यों? चढ़ाया इसलिए ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमारा ये इख्तियार है, हम चाहे तो अली को बढ़ा दें, नौजुबिल्लाह, हम चाहे तो अली को घटा दें। अब कोई चाह कर भी अली को घटाने की सोच नहीं सकता, इसलिए कि नबूवत ने अपने कांधे पर उठाकर अली को बढ़ा दिया है। और ऐसा बढ़ाया है कि नबी का सारा अमल अल्लाह के हुक्म से, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, यानी अल्लाह फरमा रहा हबीब तुम्हारी चाहत मेरी चाहत। नबी अगर शबे हिजरत कंकड़ी फेंके तो हाथ तो नबी के हैं, मगर अल्लाह फरमा रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब जो तुम हाथ से कंकड़ी फेंक रहे हो, फेंक तुम रहे हो, हाथ तुम्हारा है पर फेंकना मेरा है। हाथ तुम्हारा है पर फेंकना मेरा है, यानी हबीब तुम कंकड़ी चलाओ तो हाथ तुम्हारा है, अमल तुम्हारा है पर मर्जी मेरी है। हबीब तुम कंकड़ चलाओ तो मेरी मर्जी से, हबीब तुम उठो तो मेरी मर्जी से, बैठो तो मेरी मर्जी से, किसी को कांधे पर उठा लो तो मेरी मर्जी से, किसी को महफिल से निकाल दो तो मेरी मर्जी से, किसी को महफिल से निकाल दो तो मेरी मर्जी से। तो यानी अली कांधे पर सवार हुए। आपको वो याद है जुमला जो मैंने कहा था कि कुरान के ऊपर कुरान रखा था। अब आइए, मैं चूंकि आज बहुत ही मानूस मौजू है, इसलिए मैं वो सारा बैकग्राउंड लेकर चल रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो मबजूल रहे। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, जब नबी ने अली को कांधे पर उठा लिया, अब एक ऐसा भी मौका आया, कब? सरकार के विसाल के बाद। सरकार के विसाल के बाद क्या हुआ जानते हैं? ये 4 जीने का मिंबर था। और सुनिए, अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन किताब रियाजुन नजरा,
अल्लामा मुहिउद्दीन तबरी जिसमें नकल फरमाते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद वो मिंबर जिस पर हुजूर खिताब फरमाते थे, तो खलीफतुल मुस्लिमीन पहले खलीफा मुसलमानों के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब खिताब करने आए मिंबर पर, तो 4 जीने का 4 अरशे का मिंबर था। तो हजरत अबू बकर तीसरे जीने पर बैठते थे, पहले जीने पर नहीं बैठते थे। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तीसरे जीने पर क्यों बैठे, आप पहले जीने पर क्यों नहीं बैठे, सबसे ऊपर वाले पे? तो हजरत अबू बकर कहने लगे, मैं कैसे बैठ जाऊं, इसलिए कि वहां नबी बैठा करते थे। मैं वहां कैसे बैठूं, इसलिए कि नबी बैठा करते थे। तो हजरत अबू बकर भी बता रहे, ना हम नबी जैसे ना नबी हम जैसे, हम वहां कैसे बैठे। फिर दूसरे खलीफा का जमाना आया, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर का। हजरत उमर उससे एक जीना नीचे चले आए। पूछने वाले ने पूछा, वजह क्या है कि खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन पहले जीने पर नहीं बैठकर दूसरे पे बैठे और आप उससे नीचे उतर गए। वो कहने लगे, इसलिए कि मुझसे पहले वाले मुझसे ऊपर बैठते थे, मैं अदब के लिहाज से नीचे बैठ गया। तीसरे खलीफा का जमाना आया, खलीफा सोयम का, वो नीचे आकर तीसरे जीने पर बैठ गए, सबसे नीचे। किसी ने आकर पूछा कि आप वहां क्यों बैठे, वो कहने लगे, मुझसे जो पहले वाले थे वो मुझसे ऊपर बैठा करते थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, सारा जीना तो खत्म हो गया, अब दौरे खिलाफत है, दौरे हुकूमत है मौला अली का। मौला अली की ज़ाहिरी खिलाफत, तख्ते ज़ाहिरी। हालांकि मौला तो हर जमाने में शहंशाह है। मेरे मौला किंग मेकर, जब चौथे खिलाफत का दौर आया, जब तख्ते सल्तनत ज़ाहिरी पर मेरे मौला तशरीफ लाए, अब मस्जिद में सारा मजमा लबालब भरा हुआ है, जब में गफीर है। मजमे में एक से एक शरीफ लोग भी बैठे थे और बदमाश लोग भी बैठे थे। अब सबकी नजर टिकी है मिंबर पर कि पहले खलीफा तो पहले जीने पर ना बैठ के दूसरे पर बैठे, दूसरे वाले उससे नीचे, तीसरे वाले सबसे नीचे। अब देखते हैं अली कहां बैठेंगे, अब देखते हैं अली कहां बैठेंगे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो भी तारीख है कि चश्मे फलक ने नजारा देखा कि मेरा मौला आया अपनी शान से, अपनी आबाए अरबी को लहराता हुआ, मजमे को चीरता हुआ। मौला अली मिंबर की तरफ गए, पहले सीने पर कदम रखा। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा, अली कहां बैठेंगे। अली ने पहले सीने पर कदम रखा। फिर एक साहब ने दूसरे को कोहनी मारी, कहा देखो अली कहां जाकर बैठेंगे। मेरे मौला ने पहला कदम बढ़ाया पहले सीने पर, दूसरा बढ़ाया दूसरे सीने पर, तीसरा बढ़ाया तीसरे पर, जाकर वहां बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, सबों ने देखा कि अली पहले जीने पर चढ़े, दूसरे पर चढ़े, तीसरे पर चढ़े, वहां जाकर बैठ गए जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। अब कुछ लोगों की पेशानी पर बल आ गया, कुछ लोग सस्पेंशन में आ गए, परेशान होने लगे, ये माजरा क्या है। हर कोई एक दूसरे के चेहरे को देख रहा है। अब ऐनुल्लाह, मेरी तरफ देखिएगा, ऐनुल्लाह देख रही है किसको, अल्लाह के बंदों को जो अल्लाह के घर में है। अल्लाह की कुदरत की आंखें ऐनुल्लाह देख रही है। चारों तरफ मेरे मौला ने देखा। मुहिउद्दीन तबरी कहते हैं कि अचानक से मौला ने फरमाया, क्या परेशानी है। अरे जो हर परेशानी की दवा है उसे अकीदे में अली कहते हैं।
जो हर मुश्किल का मुश्किल कुशा है उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, जो सारी हाजतों का हाजत रवा है उसे अली कहते हैं। कहा क्या परेशानी है, व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ? एक साहब आकर कहने लगे, ऐ मौला बात समझ में नहीं आई। पहले खलीफा आए मुसलमानों के, वो वहां बैठे, दूसरे वहां बैठे, आप तीसरे नीचे बैठे। मैं ये सोच रहा था आप कहां बैठेंगे, आप वहां जाकर बैठ गए जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। तो मौला की आंखों में जलाल आया। मौला ने फरमाया, अरे ये तो लकड़ी का मेंबर है, अली तो वहां बैठता था जहां किसी का मुकद्दर भी नहीं था। ये तो लकड़ी का मेंबर है, अली तो नबी के कांधों पर बैठता था। अली नबी के कांधों पर बैठता था। आप भी कहेंगे कि कल मौलाना बड़े आराम से पढ़ रहे थे, आज जज्बाती क्यों हैं? हाँ, आज मुझे कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि आज मैं खैबर पढ़ने वाला हूं। आज मैं खैबर पढ़ने वाला हूं। अजीजान मोहतरम, कहां जाकर बैठ गए? आखिरी सबसे ऊपर अरशे पर, सबसे ऊपर वाले अरशे पर जाकर बैठे, जहां पर नबी बैठा करते थे। और क्यों ना, अरे नबी मेराज में भी थे तो वहां ये अली थे। दलील चाहिए तो सुनो, इब्ने माजा की तफसीर है कि सरकार ने एक मर्तबा तज़किरा किया अपने साहबा से कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा कि अर्श पर एक दरवाजा था और दरवाजे में एक कुंडा था। वो कुंडा बार बार हिल रहा था और वो कुंडा बार बार हरकत कर रहा था। उस कुंडे से जो आवाज आ रही थी, सुन सकोगे वो क्या आवाज थी? अली का जिक्र सुनने के लिए कलेजे में ताकत चाहिए और कान में भी ताकत चाहिए, समात में ताकत चाहिए। इसलिए कि अली का जिक्र सबके समात की कैपेसिटी नहीं है। कहने लगे कि सुनो भाई, मैं जब ऊपर गया मेराज में तो अर्श पर मैंने दरवाजे पर एक कुंडा लटका हुआ देखा और वो कुंडा बार बार हिल रहा था और उस कुंडे से आवाज आ रही थी, अली 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 अली। तो नबी ने तो यहां फरमा दिया कि वो कुंडा बार बार हिल रहा था, उससे आवाज आ रही थी अली 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 अली। अब ये वाकया तो यहाँ खत्म। मैंने बारगाह रसूल से खैरात ली, एक जुमला मेरे जहन में आ गया कि या रसूल अल्लाह, अर्श का कुंडा अली अली कर रहा था। अजब नहीं कि बारगाह रिसालत से आवाज आए, हाँ निजामी हैरत की क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप हजरात से कि जरा सोचो तो सही, अर्श का कुंडा अली अली करता है मगर आवारा गुंडा अली अली नहीं करता। अर्श का कुंडा तो अली अली कर सकता है, आवारा गुंडा अली अली नहीं करेगा। इसलिए कि अली अली वही करेगा जो शरीफ मां की औलाद है, और अली अली वही करेगा जो मर्द है। इसलिए कि अली शाह मर्दान है, अली शेर यज़दान है, अली लापता नहीं लाफता है। जुमलों की कदर करिएगा, अली लापता नहीं लाफता है। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, तवज्जो से सुनिएगा। नबी की सीरत तमाम इंसानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए नमूना अमल है ना। तो नबी जो जो करे तुम्हें करना चाहिए। नबी ने अहले बैत को कांधे पर उठाया। अब सुन्नियों, सुन्नत तो ये बन गई ना कि तुम भी इस निस्बत को जिंदा रखो, मगर हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? हम उस बारगाह की गुलामी की सनद उठाने के लायक नहीं। तो निस्बत तो जिंदा हो गई कि नबी ने अहले बैत को कांधे पर उठा के बता दिया कि देखो इनकी अजमत ये है। अच्छा ये एक बात बताइए अकरम भाई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। नबी ने यह फरमाया कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं। मैं वो बातें कर रहा हूं जो आज के जमाने में कुछ लोग फरेब देते हैं, जिन बातों को कर करके। हम भी तो अली से मोहब्बत करते हैं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ना लोग। नबी भी करते थे, मगर नबी ने अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाया है। तुम कहते हो हम दिल में मोहब्बत रखेंगे, नबी से ज्यादा मोहब्बत करते हो। मगर आओ नबी की मोहब्बत देखो कि नबी जब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं। कभी किसी को मिंबर पर चढ़ाकर
कजावों के मिंबर से हाथों को बुलंद करके मोहब्बत का इजहार करते हैं, कभी सजदे में सर रख के कांधे पर उठा के मोहब्बत का इजहार करते हैं, कभी खातूने जन्नत के इस्तकबाल में खड़े होकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। नबी ने तरह तरह से इजहार करके बता दिया, और हम पर नबी की अताअत भी वाजिब, हम पर नबी की इत्तबा भी वाजिब, मगर इताअत और इत्तबा में बड़ा फर्क है। इताअत की जाती है कौल की, मसलन कुरान में कहा गया वाक़िमुस्सला, नमाज कायम करो, अब इस कौल को मान लेना अताअत है। फिर इत्तबा क्या है? नबी ने जिस तरह से पढ़कर दिखाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली कहकर, कि देखो इस तरह से पढ़ रहा हूं, इस तरह पढ़ना, या इस तरह जो जिस तरह से पढ़ता है, जिसके पास जो हदीस पहुंची है, नबी ने फरमाया मैं इस तरह से पढ़ता हूं, इस तरह से पढ़ना मेरी इत्तबा है। तो ये बताओ कुरान में तुम पढ़ते हो इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, नमाज कायम करो, कौल की अताअत करते हो, मगर अताअत नहीं करते, इत्तबा भी करते हो, इसलिए कि नमाज पढ़कर दिखाते भी हो। तो नबी के अताअत यह है कि नबी ने फरमाया कि हुसैन से मोहब्बत करो, नबी ने हुसैन को कांधे पर उठाया, तुम हुसैन की निस्बत को कांधे पर उठाओ। भाई क्या हुआ आपके माइक को? कर दीजिए, आप एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, ऐसे ही तकरीर कर देता हूं। सलात पढ़िए, सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इत्ताअत ये है कि नबी ने जो कहा उस पर अमल करो, इत्तबा ये है कि जिस तरह से करके बताया उस तरह से करो। नबी ने हसनैन को कांधे पर उठाया और ये कह दिया हसनैन से मोहब्बत करो, तो अताअत तो यह है कि नबी ने कहा मोहब्बत करो, इत्तबा यह है कि इस तरह से करो। नबी ने अली के हाथों को बुलंद करके कह दिया मन कुन तो मौला, कहा मैं जिसका मौला अली उसका मौला, अली को मौला मानो, मगर हाथ उठा के कहा कि बीच मैदान में खड़े होकर अली का नारा लगाना, मौला अली कहकर। अच्छा हम मौला अली कहे तो परेशानी। हजरत उमर ने कहा लौला अली उल्लाह हलका उमर, अगर अली ना हो तो उमर हलाक हो जाए, लौला अली उल्लाह हलका उमर। हजरत उमर लौला अली कहे तो तुम्हें एतराज नहीं, हम मौला अली कहे तो तुम्हें एतराज है। तो ये निस्बत है। आइए अजीज़ान मोहतरम, इताअत और इत्तबा है क्या? खैबर है, 39 दिनों तक खैबर फतह नहीं हो रहा है, और क्या करोगे साहब? इकबाल ने तो कह दिया इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। यानी इकबाल ने यह कह दिया कि इस्लाम या तो अली के तलवार के वार का नाम है, या जुमला बदल दूं, इस्लाम फैला है अली की तलवार से, और अली की तलवार कभी नाहक नहीं उठी है। इसलिए कि खुद मौला फरमाते हैं कि अपनी जात के लिए मैं कभी नहीं लड़ा। आपको पता है अली अल्लाह और रसूल की खातिर तलवार चलाते थे। तो इस्लाम फैला बाप की तलवार से, और इस्लाम बचा है बेटे के सजदे पर। बाप की तलवार से इस्लाम फैला, बेटे के सजदे पर इस्लाम की तकमील हुई। इस्लाम की तकमील नहीं, इस्लाम की बका हुई। तो सुनिए, खैबर 39 दिनों तक फतह नहीं हो रहा था, 39 दिन लोग परेशान थे। आपको पता ही है कि मरहब जैसा पहलवान उस किले में मौजूद था। सिर्फ मरहब ही नहीं था, मरहब का भाई हारिस भी था। कुछ लोग गए लड़ने, कहे कि या रसूल अल्लाह हम जाते हैं। अब जरा उस मंजर को नजर में रखिएगा कि खैमे से जज्बात में निकल रहे थे नारे तकबीर लगाते हुए, मगर मरहब का भाई हारिस, मरहब भी नहीं था वो, मरहब का भाई हारिस, मरहब तो घर में बैठा था अपने किले के अंदर, अपने किले के अंदर अपनी जगह पर वो बैठा था। उसके रोशनदान से एक रिवायत में हारिस ने अपना चेहरा दिखाया, और हारिस की शक्ल मरहब से मिलती जुलती थी। जैसे ही वो शक्ल अपनी दिखाता था तो मौरखीन ने लिखा कि कुछ जंगजू हजरात जंग लड़ने के लिए निकले, तो नारे तकबीर कहते हुए निकले खैमे से,
और जैसे ही सामने वाले को देखा वापस अल्लाहू अकबर आकर कहा नबी के खेमे में, नारे तकबीर कहते हुए वहां गए और जैसे ही मरहब के चेहरे को देखा, हारिस के चेहरे को देखा, अल्लाहू अकबर कहते हुए वापस खौफ के मारे आकर पहुंचे नबी के खेमे में। 39 दिनों तक फतह नहीं हुई। फिर क्या हुआ? मौला अली उस वक्त खैबर में थे भी नहीं। मौला अली ने एक मर्तबा कहा, नबी ने फरमाया ना दे अली मजहर अजायब, पुकारो उस अली को जो अजायब का मजहर है, पुकारो उस अली को। तो अली को पुकारना किसकी सुन्नत? बोलिए ना साहब, किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत। अली को पुकारना नबी की सुन्नत। जैसे ही कहा पुकारो उस अली को, कहां थे मौला अली? मौलाए कायनात खैबर से काफी दूरी पर थे, मदीने में। हजरत सलमान फारसी मौला अली के साथ, सलमान फारसी को कहा मौला अली ने कि सलमान अब देर ना करो, इसलिए कि मेरा आका मेरा मौला मुझे बुला रहा है। नबी बुला रहे हैं खैबर में, सुन रहे हैं अली मदीने में। कनेक्शन तो देखो, ये कनेक्शन कितना उम्दा है, ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, ये कनेक्शन कितना मजबूत है। और क्यों ना हो, नबी ने तो कह दिया अली तुम मुझसे मैं तुझसे। कहा सलमान चलो मेरा आका बुला रहा है। सलमान ने कहा ऐ मेरे मौला, मदीना यहां, खैबर कहां पहुंच पाएंगे? कहा अली ने कि मैं वो अली हूं कि एक जीने पर पांव रखता हूं अपनी सवारी के, तो दूसरे जीने पर जब तक पैर न रखूं तब तक कुरान की तिलावत मुकम्मल कर लेता हूं। मैं वो अली हूं कि जो तुम्हें जमीन पर भी नजर आऊं और अर्श पर भी नजर आऊं। मेरी रफ्तार पर कोई कैद नहीं, मैं वलीउल्लाह हूं। गोया बजुबान हाल मौला ये कह रहे हूं। सलमान फिर ये कहा सलमान एक काम करो, मेरी इक्तदा कर लो, मेरा दामन पकड़ लेना, मेरे साथ शरीक सफर होना, यह तुम्हारा काम है और तुम्हें खैबर तक पहुंचा देना यह अली का काम है। अब एक जुमला इस्तेफादा करके कहूं, मौला का दामन यहां पकड़ना हम गुलामों का काम है और जन्नत में हमें पकड़ के ले जाना यह हमारे मौला का काम है। 39 दिन तक खैबर फतह नहीं हुआ। रात को नबी ने ऐलान किया जाकर पढ़ना किताब मदारिजुन नबुवा और जंग का जो भी चैप्टर है जाकर पढ़ना। और बल्कि सही मुस्लिम में तो पूरा अलम पर बाब बांधा गया है, पूरा एक बाब, एक चैप्टर कायम किया गया कि नबी ने फरमाया लऊतियन्ना रायतो गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कि कल मैं अलम मर्द को दूंगा, उस मर्द को जो कर्रार होगा। कर्रार कहते हैं जो बढ़ बढ़ कर वार करे, कर्रार कहते हैं जो बढ़ बढ़ कर हमला करे। अब कर्रार कहते किसे है, एक वाकये से डिफाइन करना चाहूंगा कि एक मर्तबा मौला की सवारी बीमार हो गई, तो एक साहब ने कहा मौला आपकी सवारी इतनी कमजोर, तो आप जंग कैसे लड़ेंगे? मौला ने फरमाया कि मजबूत सवारी की जरूरत उसे पड़ती है जिसे कभी किसी दुश्मन को मैदान में दौड़ाना पड़ता हो या खुद मैदान से भागना पड़ता हो। मगर अली जब मैदान में आता है तो ना किसी को भागने देता है ना खुद भागता है। सबके जंग लड़ने का अपना अंदाज था, मगर मौला की जंग लड़ने का अंदाज जानते हो? हर इंसान उस जमाने में जो भी जंग लड़ने वाले, जो लोग भी जंगजू थे, वो जंग लड़ते लड़ते कहां से कहां मैदान में निकल जाते थे। मगर ये मेरे मौला की शान थी, जब ये जंग में जाते थे तो साहबी रसूल पूछते थे ए अली आप हमें कहां मिलेंगे? तो मौला फरमाते थे जहां पहली तलवार चल जाएगी वहीं मिलूंगा। अली ने कभी भगोड़ों को दौड़ा के नहीं मारा, क्योंकि ये अली के शान के खिलाफ ही, ये शान के खिलाफ थी ना ये बात, इसलिए कि शेर कुत्तों का मुकाबला नहीं करता है। कहा कि कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा। लऊतियन्ना रायतो गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, जो फर्रार नहीं होगा, कर्रार होगा, जो मैदान का भगोड़ा नहीं होगा, जो मैदान से भागने वाला नहीं होगा, वो होगा जो मैदान में बढ़ बढ़ कर वार करेगा। हजरत उमर ये कह रहे थे, जाकर पढ़ना सही मुस्लिम, हजरत उमर ये फरमा रहे थे कि मैं रात भर इस इंतजार में रहा कि वो आलम कहीं मुझे ना मिल जाए।
इसलिए कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमा दिया था कि जिसको अलम मिलेगा अल्लाह और उसके रसूल उससे राजी होंगे और वो अल्लाह और रसूल से राजी होगा। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। हजरत उमर ये कह रहे हैं कि रात भर हम इस इंतजार में थे कि कल देखते हैं अलम किसको मिले, कल देखते हैं अलम किसको मिले। और नबी ने फरमाया कि मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो भगोड़ा नहीं होगा। तो नबी ने किसको दिया अलम? मर्द को मेंशन किया, ये कहकर के मर्द को अलम दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं इंसान को अलम दूंगा, रजुल कहा मैं मर्द को अलम दूंगा। तो यानी नबी ये फरमा रहे हैं कि मैं कल उस मर्द को अलम दूंगा। मर्द का लफ्ज मेंशन करके बता रहे हैं कि कयामत तक अलम वही उठाएगा जिसके अंदर मर्दानगी होगी, जिसकी कमर में ताकत होगी। बल्कि जुमला बदल के कहूं, कयामत तक वही उठाएगा अलम जो मर्द होगा। तो जो लोग भी अलम उठा रहे हैं वो मर्द हैं, ना मर्दों के बस की बात नहीं कि अलम उठाए। और क्या कहने, अलम हम उठाते हैं, कमर किसी और की टूट जाती है। आज जब हम अलम उठाए तो कुछ लोग कहते हैं ये शिर्क, ये बिदात। सही मुस्लिम उठाकर पढ़ो, खुद को कहते हो हम सुन्नते सहाबा के मानने वाले हैं। हजरत उमर तो अलम की तमन्ना कर रहे थे और तुम कह रहे हो अलम की जरूरत नहीं। तो फिर शायर ये कहता है कि जो भी मुश्किल कुशा से जलता है, जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। भाई कल रात जाग रहे थे ना सब अलम के लिए, अलम वाले हैं, आज अलम से प्रॉब्लम है। कल अब्बा दादा अलम तलब कर रहे थे। तो शायर ये कहता है कि जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। अरे रात जागे थे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। रात जागे थे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। जब चले खैबर में, आपको पता है मरहब आया सामने, बड़ी तेजी से पढ़ रहा हूं। चश्मे आशोब मेरे मौला की आंखों में, आंखें लाल हो गई, सुर्ख हो गई। नबी ने लुआब मुबारक को आंखों में लगाया। अरे अली से ज्यादा फैज किसने पाया हो? जिसने पैदा होते ही लुआब रसूल अपने दहने मुबारक में ली हो, जिसके जुबान में, तवज्जो चाहूंगा, जिसके दहने मुबारक में लुआब हो नबी का, जिसके बदन में खून हो नबी का, जिसके बदन के खून को नबी कहे लहमों का लहमी या अली, गोश्त को कहे लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली। अली तेरा खून मेरा खून, ये नहीं कहा मेरा खून तेरा खून, तेरा खून मेरा खून। ये भी कह सकते थे नबी मेरा खून तेरा खून, मगर ये नहीं कहा। क्या कहा? तेरा खून मेरा खून। तो भाई एक बेटे के अंदर खून किसका होता है? उसके बाप का। नबी कह रहे अली तेरा खून मेरा खून, तो एक बेटे के अंदर बाप का खून होता है। तो नबी ने यह बता दिया कि पढ़ते रहना शौक से, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर जब नूर का जिक्र करना तो ये याद रखना उस नूर में जो खून दौड़ रहा है वो खून अबू तालिब का है। खैबर में जब गए लड़ने, जब बढ़ा असदुल्लाह, मरहब आया सामने, हारिस भी आया। मैं तेजी से पढ़ रहा हूं, जंग आप सुन चुके हैं, जंग सुनाना मकसद नहीं है, मैं कुछ नुक्ते सामने लेकर आना चाहता हूं। जैसे ही मरहब आया, मरहब ने कहा मैं मरहब हूं, मुझे पहचानो। तो मरहब की मां ने एक ख्वाब सुनाया था मरहब के बेटे को कि देखो मैंने ख्वाब देखा है कि एक हैदर नाम का शख्स होगा जो तुम्हें कत्ल करेगा। यह ख्वाब मरहब की मां ने मरहब को सुनाया था। जैसे ही कहा मैं मरहब हूं, मुझे पहचानो, तो मौला ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। उसने कहा मेरा नाम, मरहब ने कहा था मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो अली ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब हैदर कहते किसे हैं साहब? सुनिए, शेरों की किस्म में एक शेर है जिसको हैदर कहा जाता है। जिस तरह मिसाल दे दूं, सुबह का भी खाना खाना है, दोपहर का खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है, मगर सुबह के खाने को कहते हैं नाश्ता, दोपहर के खाने को कहते हैं जोहराना, रात के खाने को कहते हैं इशाइया।
अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो तो सुबह कहते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर को कहते हैं लंच, रात को कहते हैं डिनर। खाना एक है, हैयत बदल गई है। वैसे ही शेरों का मामला होता है। जो शेर दुनिया से बेपरवाह होकर सो रहा होता है, उस शेर को अरबी में कहते हैं असद। असदुल्लाहिल गालिब कौन है? बोलो, मेरा मौला अली। वही शेर जब अपने शिकार की आहट को सुनकर अपनी आंखों को खोल देता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस शेर को कहते हैं जरगाम। और वही शेर जब अपने शिकार की तरफ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगे, उसे कहते हैं गजनफर। और वही शेर जब अपने शिकार को दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ाए कि बदहवास करके गिरा दे, उस शेर को कहते हैं हमजा। अरे सैयदुल शोहदा को भूल गए? नबी के चचा हमजा। तारीख कहती है कि जब हजरत हमजा जब अपने शिकार को दौड़ाते थे तो शिकार बदहवास होकर गिर जाता था, तो हमजा उसको कहते हैं जो अपने शिकार को बदहवास कर दे। फिर वही शेर जब अपने शिकार का गला मरोड़ देता है, उस शेर को कहते हैं अब्बास। अरे यार, तुम नारा भी नहीं लगा पाते। नारा हैदरी। देखिए, ये तो वो लोग थे जो नबी के बारगाह में मुंह में बुत छुपा के आते थे। यहां तो सब अली वाले हैं। एक मर्तबा फिर कहिए नारा हैदरी। खतीबों का साथ दिया कीजिए, इसलिए कि अली वाला जब अली वाले का साथ नहीं देगा तो फिर वो ओहद वाला कहलाएगा, वो खैबर का मर्द नहीं कहलाएगा। उसको कहते हैं क्या? अब्बास। और जो शेर अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख दे, अरबी में उसे कहते हैं हैदर। आप माइक ले लीजिए। या अली, या अली। हाँ, तो अजीज़ान गिरामी, मरहब को कहा मौला ने हमला करो। मरहब ने कहा नहीं, पहले तुम करो। मौला ने फरमाया नहीं, पहले तुम करो। कल ये ना कहना कि अली ने मौका नहीं दिया, पहले तुम हमला करो। मौला ने कहा नहीं, मैं वार करूंगा तो तुम कहोगे कि मौका नहीं दिया। मरहब बहुत ही ताकतवर था, ऐसा ताकतवर कि 39 दिन तक सबको भगाता रहा। मगर उसने शायद सोचा कि ये भी भागने वाला है, पर उसे पता ही नहीं कि जो गहवारे में कल्ले अजदर चीर देता है उसे अली कहते हैं। जो गहवारे में सांप को चीर देता है उसे अली कहते हैं। कहा कि मरहब, याद है तेरी मां ने तुझे कुछ कहा था? मरहब को याद आया कि मेरी मां ने कहा था कि हैदर नाम का होगा जो तुम्हारा कातिल होगा, जो तुम्हें कत्ल करेगा। तो उसे याद आया। जब याद आया तो चेहरे पर बल पड़ गया, पेशानी पर बल पड़ गया, शिकन आ गया पेशानी पर। मौला ने फरमाया कि फिर याद करो जो मां ने तुम्हें ख्वाब जो ख्वाब में बताया, ख्वाब जो तुमसे जाहिर किया था, ख्वाब बताया था, मैं वही हूं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं वो हूं कि जिसकी मां ने नाम हैदर रखा है। तारीख कहती है कि मरहब ने वार किया, मौला की ढाल कट गई। मौला की जब ढाल कटी, मौला ने तलवार उठाई जुल्फकार। और जुल्फकार की अजमत भी सुनिए, जुल्फकार पर मैं अशरा पढ़ सकता हूं। जुल्फकार क्या है? एक मर्तबा एक दुश्मन कहने लगा कि अली, हम समझ गए सारा मामला तुम्हारी तलवार में है, तुम इस तलवार की वजह से जंग जीतते हो। मौला ने तलवार को जमीन पर फेंक दिया, रेत पर फेंका। कहा ले, फिर मेरी तलवार उठा, मुझे मार। वो मुनाफिक जैसे ही तलवार उठाना चाहा, तलवार उठ नहीं रही थी। कहा अली, तलवार उठती क्यों नहीं? तो अली कहने लगे, अरे अली ने तलवार दिया है, बाजू नहीं दिया। अली ने तलवार दी है, बाजू नहीं दिया। इसलिए कि अली का हाथ कहां है? अली का हाथ तो यदुल्ला है। जैसे ही मरहब ने हमला किया, ढाल कट गई मेरे मौला की। फिर मौला ने जवाबी हमला किया। जब जवाबी कार्रवाई की तो मरहब बीच से तकसीम हो गया। मरहब दो हिस्सों में बट गया। मर इधर हो गया, हब इधर हो गया।
अरे जुमलों की कदर करना यार। मरहब, मर इधर, हब इधर, मरहब, आधा आधा कर दिया। जब मार दिया, अब मुअर्रिखीन कहते हैं कि 40 सहाबा मिलकर जिस किले खैबर को, जिस खैबर के दरवाजे को मौला ने 2 उंगलियों पर नचा दिया था, 40 मर्द मिलकर भी उस खैबर के दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे। अरे जिसके हटाए हुए दरवाजे को, जिसको अली 2 उंगलियों से हिला दे, उस दरवाजे को कोई 40 आदमी मिलकर भी ना हिला पाए, तो जो अली का बेटा अब्बास हो, उसे किस मैदान में कौन उसे भगाए, उसे किस मैदान में कौन उसको मात दे। जिसका हटाया हुआ दरवाजा किसी से उठता नहीं, तो उसकी नस्ल का मुकाबला कौन करेगा। जब उखाड़ कर फेंक दिया, फिर यहूदियों ने कहा, आपस में कुछ बातें की। नुसैरी एक कौम थी, आप जानते हैं, जिन्होंने अली को खुदा कह दिया था, मौला अली ने कत्ल किया। कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है, 40 लोग मिलकर जिस दरवाजे को हिला ना पाए, उसे अली ने उखाड़ दिया। तो कुछ लोगों ने कहा ये किसी बंदे की बात हो ही नहीं सकती। चंद लोग गए, ये सोचा कि देखते हैं कि इस अली के रात का अमल क्या है। खेमे में मौला तशरीफ फरमाए, देखना चाहा नऊजुबिल्लाह कि कहीं ये अल्लाह तो नहीं है। जाकर देखा तो मौला रोटी इस तरह से तोड़ रहे हैं जिस तरह से रोटी टूट ना रही हो। निगाह देखिए, ये वलीउल्लाह है, ये जान रहा है कि कौन आ रहा है। तो कुछ लोगों ने जाकर एक बहुत पहुंचे हुए शख्स से कहा था कि ये लग रहा है कोई आम बंदा नहीं है, अल्लाह ही जमीन पर उतर आया है, ये तारीख है साहब। लेके गया साथ में, बड़ी तारीफ सुनी थी। जब जाकर देखा कि मौला से रोटी नहीं टूट रही, तो कहने लगे तुम इनकी बात कर रहे हो, खैबर का दरवाजा उखाड़े, अरे जिससे रोटी नहीं टूट रही हो। जब वो चले गए तो मौला आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, अल्लाह गवाह रहना, खुद को झुका झुका कर तेरी अजमत का इजहार किया है। ये है अली। तो मर्द को अलम मिला, मर्द कौन था? अली। तो अलम से जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है सुन लो, अलम है क्या? अलम नबी ने दिया। कुछ अलम पे बात कर लेता हूं। रबीउल अव्वल शरीफ आएगा मुहर्रम के बाद, देखना फिर हर मस्जिद में ऐलान होगा, झंडे लहराओ हुजूर आ रहे हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। कहते तो हो नूर वाला आया, नूर लेकर आया, किस नूर को लेकर आया है? नूरे अली को लेकर आया है। यही झंडा जो अभी नाजायज हो जाएगा, यही झंडा मुहर्रम में जायज। और वो लोग जो झंडे लगाते हैं, वो झंडे की कोई तारीखी असलियत और हकीकत भी नहीं है, इसलिए कि अलम का जिक्र आया है। और अलम कहते किसको हैं? जाकर तारीख में देख लेना। अलम वही होता है जो 3 कोनों वाला हो, जो 3 कोने वाला हो वही अलम होता है। स्क्वायर में जो भी हो वो अलम नहीं होता, उसे आप फ्लैग कह सकते हैं, अलम नहीं कह सकते, इसलिए कि उसको सबसे पहले मराठा अंपायर ने बनाया था जो स्क्वायर में है। मगर 3 कोने वाला जो अलम है, ये वो अलम है जो नबी ने अली को दिया था। तो तुम्हें मतलब हो ना हो, हमें तो अलम से मतलब है, इसलिए कि नबी ने अली को अलम दे दिया, अली ने गुलामों को अलम दे दिया। यही अलम देखिएगा, झंडा वो जायज हो जाएगा। वजह यह है कि अलम से परेशानी नहीं है, अलम वाले से परेशानी है। इसलिए कि अलम देखकर उसे अली याद आते हैं। जरूरी है ना हर निशानी को देखे। देखिए निशानी उसी के मानी जाती है जिसका नामो निशान जिंदा हो। जुमलों की कदर कर लेना भाई। जिसका नामो निशान ना हो उसकी निशानी ही क्या? निशानी उसकी होती है जिसका निशान जिंदा हो। जाकर देखो इस कायनात में किसका निशान जिंदा है, जाकर देखो दीवारे काबा मचल मचल कर कह रहा है कोई आया था। तो निशान जिसका जिंदा होता है, निशानी उसकी ही लगाई जाती है। जो जिनका नामो निशान मिट जाए, जाकर देखो कब्र यजीद पर थूकने वाला कोई नहीं। अली के बेटे का रोजा इराक में चमक रहा है, अली के बेटे का रोजा ईरान में चमक रहा है, इसलिए कि निशान जिंदा है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह ने इज्जत दी हुसैन को,
अल्लाह ने इज्जत दी अहले बैत को, सारी दुनिया के हरामजादे मिलकर भी चाहें तो जलील नहीं कर सकते, और अल्लाह ने जिसको जलील कर दिया वो सारे हरामजादे मिलकर मेहनत करके भी इज्जत नहीं दे सकते।